हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो हम पढ़ा रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, और उसमें आज है लेक्चर नंबर 4। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस का क्या डेफिनेशन है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस का डेफिनेशन भी पूछ देता है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन क्या हो गया कि ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। मतलब एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो ये जो आप लोग के सामने स्ट्रक्चर है वो किसका है, क्रिस्टल लैटिस का है। क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है आप लोग के सामने। ठीक है, तो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ही क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस। अब कभी कभी क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस का हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देता है कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि ये जो लैटिस दिया गया है वो क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये सब जो रेड सर्किल किया हुआ है ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट। जितना है ये सब पॉइंट सब क्या है, लैटिस पॉइंट है। तो क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, लैटिस पॉइंट। तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पर हेडिंग देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया क्रिस्टल लैटिस का, कि जो ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो गया, लैटिस पॉइंट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख सकते हैं कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस, इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, जो प्रत्येक पॉइंट है क्रिस्टल लैटिस में इसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट ही किसको रखता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख सकते हैं कि ईच लैटिस पॉइंट, ईच मतलब प्रत्येक लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, और कंटेंस, ये भी लिख सकते हैं रखता है, और कंटेंस वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इट मे बी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, क्रिस्टल लैटिस का प्रत्येक पॉइंट क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ईच लैटिस पॉइंट कंटेंस और रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर या तो एटम होगा या फिर आयंस होगा या फिर मॉलिक्यूल्स होगा। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि देखिए, तो यहाँ पर अगर दी जो लैटिस पॉइंट है, मान लेते हैं ये लैटिस पॉइंट 1 2 3, इसी लैटिस पॉइंट को अगर दी हम स्ट्रेट लाइन से मिला दे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है इससे मिला दे रहे हैं, अगर दी चारों डायरेक्शन में इसी तरह हम लोग सब जगह सब लैटिस पॉइंट को मिला रहे हैं तो पूरा ये ज्योमेट्री दे रहा है, किसका ज्योमेट्री, क्रिस्टल लैटिस का। तो हम लोग तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं कि इफ ईच लैटिस पॉइंट इज
joined by a straight line then it gives geometry of crystal lattice। ठीक है, तो प्रत्येक लैटिस पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से मिला दे रहे हैं तो पूरा ज्योमेट्री हमको दे दे रहा है। किसका ज्योमेट्री? क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे का टॉपिक, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस का डेफिनेशन भी हो गया, क्रिस्टल लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब देखते हैं यूनिट सेल। अब मेरा टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल, देखिए ये भी एकदम आसान टॉपिक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको रेड लाइन से जो ड्रॉ किया गया है, देख रहे हैं ये जो आपको ये है, देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है पूरा क्रिस्टल लैटिस का, अब देख रहे होंगे ऐसा ही स्ट्रक्चर ये है, फिर इसके ऊपर है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये है, फिर ये है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसा ऐसा यहाँ पर कितना स्मॉलेस्ट पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, इस क्रिस्टल लैटिस में इसी स्मॉलेस्ट पार्ट का चारों डायरेक्शन में रिपीटेशन है। ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ है, ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो इसी स्मॉलेस्ट पार्ट का चारों डायरेक्शन में क्या है, रिपीटेशन है। तो इस क्रिस्टल लैटिस में जो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है उसी को बोल देते हैं हम लोग यूनिट सेल। तो इसको आसानी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए बोल सकते हैं यहाँ पर कि स्मॉलेस्ट पार्ट किसका स्मॉलेस्ट पार्ट, क्रिस्टल लैटिस का। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different direction creates or generates the entire lattice। तो ये हो गया आपका यूनिट सेल का डेफिनेशन कि पूरा क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट जब करते हैं तो पूरा क्रिस्टल लैटिस को जनरेट करता है। तो ये हो गया यूनिट सेल का डेफिनेशन कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन क्रिएट्स द एंटायर लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ये भी बोर्ड में पूछ देता है कि डिफाइन यूनिट सेल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या है। अब आगे देखते हैं इसका कुछ बेसिक नॉलेज कि यूनिट सेल में क्या कुछ आगे पढ़ना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन करते रहिएगा। मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग यूनिट सेल को अलग से देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में अब इस पार्ट का स्टडी करना है, इस पार्ट का हम लोग को स्टडी करना है। इस स्ट्रक्चर को मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यूनिट सेल। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट सेल।
यूनिट सेल। तो अब देखते हैं यूनिट सेल का कुछ बेसिक नॉलेज। ये यूनिट सेल है। अब देखिए, तो अब यहाँ अगर देखो पूछ देगा कि ये जो यूनिट सेल है इसमें कितना कॉर्नर है बताइए, तो कॉर्नर जो होता है इस पॉइंट को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। देखिए ये आपका हो गया कॉर्नर। ये हो गया आपका कॉर्नर। तो अब आप लोग को दिख रहा है कि कॉर्नर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए उसके बाद है नंबर ऑफ फेस सेंटर या नंबर ऑफ फेस। अब फेस देखिए, फेस किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया फेस। देख रहे हैं ये एक फेस हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक बाहर वाला इधर हो गया 5, एक अंदर वाला पार्ट हो गया 6। तो नंबर ऑफ फेस हो गया 6। तो हम लोग देखें कि नंबर ऑफ फेस कितना हो गया, नंबर ऑफ फेस 6 हो गया, 1 2 3 4, एक बाहर वाला 5, एक अंदर वाला 6। ठीक है। अब देखते हैं अगला हम लोग नंबर ऑफ एज। एज मीन्स क्या हो गया, किनारा। तो नंबर ऑफ एज होता है 12। अब काउंट कर लेते हैं हम लोग। एज हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको, इस लाइन जो है, ये लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, किनारा। तो देखिए तो 4 ऊपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 12। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ बॉडी सेंटर। नंबर ऑफ बॉडी, इसको सेंटर कर दीजिए। अब देखिए जब डायगोनल को हम लोग मिलाते हैं, जब सब डायगोनल को हम लोग मिलाएंगे तो कहाँ पर कट करेगा डायगोनल, जो इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट जो हो गया, ये यूनिट सेल का बॉडी सेंटर हो गया। तो नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो हम लोग यूनिट सेल में देख लिए नंबर ऑफ कॉर्नर कितना हो गया, 8, नंबर ऑफ फेस कितना हो गया, 6, नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 12, और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर हो गया 1। इसको याद रखना है क्योंकि आगे जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। जिस तरह हम लोग क्रिस्टल लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, उसमें लैटिस पॉइंट होता है। लैटिस पॉइंट क्या रखता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखता है। तो उसी तरह हम लोग यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे।
कभी कभी बोर्ड में ये भी पूछ देता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं। 6 पैरामीटर है, तो हम लोग देख लेते हैं वो 6 पैरामीटर क्या क्या है। अब देखिए, यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं। तो यूनिट सेल में जो एज, ये एज है, इसको मान लेते हैं इसका डायमेंशन बी है। एक्स एक्सिस में जो इस एक्सिस का डायमेंशन बी है, वाई एक्सिस का डायमेंशन क्या है, सी है, और जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस का डायमेंशन ये है। तो ये 3 जो एज है उसका डायमेंशन हो गया ए बी सी। ठीक है, तो 3 पैरामीटर्स हो गया जिससे हम लोग डायमेंशन को मेजर करते हैं, ए बी सी। और ये है अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए तो एज ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा हो गया, फिर सी के सामने जो है वो गामा हो गया, और फिर बी के सामने है वो बीटा हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल एंगल। क्योंकि देखिए तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सियल एंगल। मतलब अल्फा, बीटा और गामा ये क्या हो गया, एक्सियल एंगल। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया द डायमेंशन ऑफ देयर एज इज ए बी सी। तो एज का डायमेंशन ए बी सी हो गया, और उसके बाद क्या है, एक्सियल एंगल है। द एक्सियल एंगल बिटवीन एज इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 6 पैरामीटर्स हो गया, एज का डायमेंशन ए बी सी 3 हो गया, और एक्सियल एंगल अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो यूनिट सेल को हम लोग कितना पैरामीटर से कैरेक्टराइज किए, 6 पैरामीटर से। तो इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।